एक बार की बात है, एक जादुई जंगल में सैमी नाम का एक जिज्ञासु छोटा गिलहरी रहता था। सैमी की एक झबरा पूंछ और चमकदार टिमटिम आंखें थीं जो सितारों की तरह जगमगाती थीं। वो हर दिन नई चीजों का पता लगाना और खोजना पसंद करता था। एक सुबह की धूप में सैमी उत्साह के साथ उठा। उसने जंगल की गहराई में छिपे एक महान खजाने के बारे में सुना था। ऐसा कहा जाता था कि यह एक चमचमाते रत्नों और जादुई पत्थरों से भरा हुआ बॉक्स था जो उन्हें पाने वालों की इच्छाओं को पूरा करता था। इस खजाने को खोजने के लिए दृढ़ संकल्पित सैमी अपने रोमांच पर निकल पड़ा। रास्ते में उसकी मुलाकात एक बुद्धिमान बूढ़े उल्लू ओलिवर से हुई। ओलिवर ने जंगल में कई मौसम देखे थे और उसके रहस्यों को जानता था। हेलो सैमी, इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो? ओलिवर ने पूछा। उसकी बड़ी आंखें धीरे धीरे पलक रही थीं। मैं उस खजाने की तलाश कर रहा हूँ जो इच्छाएं पूरी करता है। क्या आप जानते हैं कि यह कहाँ है? सैमी जोश से चहक उठा। बुद्धिमान उल्लू हल्के से हंस पड़ा। आह, इच्छाओं का खजाना! ये जंगल के दिल में छिपा हुआ है, बहते हुए नाले के ऊपर और पुराने ओक के पेड़ के पीछे। लेकिन सावधान रहो नन्हे, क्योंकि रास्ता चुनौतियों से भरा है। सैमी ने ओलिवर को धन्यवाद दिया और दिशाओं का पालन करते हुए भाग गया। वो गिरी हुई शाखाओं के ऊपर से कूद गया, एक लड़खड़ाते हुए लट्ठे पर बहते हुए नाले को पार किया और अंत में पुराने ओक के पेड़ पर पहुंच गया। वहां उसकी जड़ों के नीचे एक छोटा लकड़ी का बक्सा जादू की तरह झिलमिला रहा था। उत्साहित होकर सैमी ने बॉक्स खोला। रत्नों के बजाय उसे एक नोट मिला जिसमें लिखा था, सच्चा खजाना वो दयालुता है जो आप साझा करते हैं और जो दोस्त आप रास्ते में बनाते हैं। पहले तो भ्रमित सैमी अचानक समझ गया, असली खजाना भौतिक धन नहीं था, बल्कि दोस्ती का आनंद और दयालुता की गर्मी थी। नवजात ज्ञान के साथ सैमी अपनी खोज साझा करने के लिए ओलिवर के पास वापस दौड़ा। उस दिन से सैमी और ओलिवर सबसे अच्छे दोस्त बन गए, साथ में जंगल की खोज करते हैं और जहां भी जाते हैं दयालुता फैलाते हैं। और इसलिए जादुई जंगल में इच्छाओं के खजाने की किंवदंती जीवित रही, सभी को ये सिखाते हुए कि सबसे बड़े खजाने उन लोगों के दिलों में पाए जाते हैं जो परवाह करते हैं और दूसरों के साथ दयालुता साझा करते हैं।